अब आगे, महिका ने आगे कहा, अगर कभी खतरा आता भी है तो आप है ना मेरे पास, और आपके पास मैं तो हमें किस बात की चिंता। आयान ने प्यार से उसके सर को सहला दिया। आयान को अपने लिए इतनी फिक्र करते देख महिका की खुशी का कोई ठिकाना ना था। महिका ने आयान को देखते हुए उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया और अपनी आंखों को बंद लिया। आयान भी उसका भरपूर साथ देने लगा। अगले दिन फार्म हाउस पर महिका किचन में आयान को खाना बनाते हुए देख रही थी। उसने आयान की शर्ट पहन रखी थी। आयान ने महिका को देखते हुए पूछा, क्या तुम्हें आज कंपनी का काम नहीं है? महिका ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, आज नहीं है। इतना कहकर उसने पीछे से आयान को गले से लगा लिया। आयान काम करते करते रुक गया। उसने सीरियस होकर कहा, तुम्हें मेरी वजह से अपना नुकसान करने की जरूरत नहीं है। हम शाम को मिल सकते हैं। महिका ने आयान के सामने जाकर खड़ीदिधी हो गई। उसने आयान के गले में अपनी बाहें डालते हुए कहा, मेजर साहब, फिलहाल आपको मुझ पर ध्यान देना चाहिए। बस अब सती है। इतना कहकर उसने आयान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया जिसमें उसने चाकू पकड़ रखा था। महिका ने उसके हाथ में पकड़ीदिधे चाकू को ले लिया और आयान से कहा, मुझे सिखाइए। आयान ने महिका के हाथ को पकड़ी ढाकर उसे मौद्धते हुए कहा, उसमा का की ठीक है। इतना कहकर उसने महिका हाथ का पकड़ी ढीकर सब्जी काटने लगा। महिका हंसकर बोली, मेजर साहब, मैं क्या कोई 5 साल की बच्ची हूं जो आप मुझे ऐसे सिखा रहे हैं? आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे कम भी नहीं हो। महिका ने हंसते हुए कहा, मेरी जिंदगी में ऐसा किसी ने पहली बार कहा है, नहीं तो सब मुझसे डरते थे। किसी ने कभी मुझे 5 साल की बच्ची नहीं कहा। आयान ने उसके बालों को एक साइड कर दिया और उसके कंधे पर अपनी ठोड़ी टिकाते हुए बोला, सब डरते थे क्योंकि उन्होंने कभी इस महिका को नहीं देखा था। आयान की बात सुनकर महिका मुस्कुरा दी। जैसे वो आयान के हंसती थी वैसे हंसते हुए उसे किसी ने नहीं देखा होगा। महिका ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या मैं अकेले आपके लिए खाना बनाऊं? आयान ने मुस्कुराते हुए कहा, हम्मा जैसा चाहें वैसा करो। महिका ने अपना चेहरा मौद्दाते हुए आयान को देखते हुए कहा, आप वो भी खा लेंगे? आयान ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा दिया। महिका वापस आयान को चाकू देकर वहां से हट गई और जाकर स्लैब पर बैठ गई और आयान को देखने लगी। आयान ने महिका को देखा और कहा, जाओ बाहर इंतजार करो। महिका ने आयान को देखते हुए कहा, क्यों, क्या मैं यहां इंतजार नहीं कर सकती? आयान ने बिना महिका को देखे एक गहरी सांस ली। वो महिका को देखना नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे काम नहीं करने दे रही थी, लेकिन आंखें कहां मानती हैं। उसने अपनी नजरें एक बार महिका की तरफ की तो महिका अपनी शर्ट के बटन ओपन कर रही थी। आयान ने एक गहरी सांस ली। आयान ने अपने काम पर ध्यान देते हुए कहा, तुम्हें बाहर जाकर इंतजार करना चाहिए। यहां तुम मुझे काम नहीं करने दोगी। जब उसे महिका की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो उसने महिका की तरफ देखा जिसकी शर्ट के सारे बटन खुले हुए थे। इस वक्त वो काफी हॉट लग रही थी। महिका ने कभी किसी को सिड्यूस करने का सोचा तो छोड़ो, उसने तो कभी किसी को एक नजर प्यार से देखा तक नहीं था। आयान को देखकर ना जाने वो क्यों इतनी खो जाती थी, क्योंकि अपना कंट्रोल अपने पर से खो देती थी। महिका को ऐसे देखकर आयान के मन में हलचल तो जरूर शुरू हो गई थी। आखिर सिर्फ एक यही लड़की थी जो उसे अपने पास खींच सकती थी, जो उसका ध्यान किसी भी चीज से हटा सकती थी। आयान ने महिका पर से ध्यान हटाकर अपना ध्यान काम पर दिया। ये देखकर महिका के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। उसने अपनी शर्ट का एक हिस्सा अपने कंधे से नीचे कर लिया। ना चाहते हुए भी आयान की दोबारा नजर उस पर चली ही गई। महिका सच में काफी खूबसूरत थी। उसका शरीर जितना मजबूत था उतना ही सुंदर भी था। आयान ने दूसरी तरफ देखकर एक लंबी और गहरी सांस ली और अपना काम करते हुए कहा, तुम ऐसे बीमार हो जाओगी। ये सुनकर महिका के एक्सप्रेशन बदल गए। वो स्लैब से उतरकर सीधा बाहर जाने लगी। वो जा पाती कि उसे अपने पेट पर किसी का मजबूत हाथ महसूस हुआ। उसके होठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने आयान के हाथ को हटाने की कोशिश की। आयान ने अपना हाथ और जोर से दबाते हुए उसके कान में कहा, पहले खुद ही अपने पास बुलाया और अब खुद ही दूर कर रही हो। महिका ने कहा, आपने देर कर दी मेजर साहब। आयान ने अपना हाथ उसके पेट पर चलाते हुए कहा, मतलब मैं जब भी देर करूंगा तुम मुझसे उतना ही दूर होती जाओगी। इस पर महिका की स्माइल गायब हो गई। महिका ने पलटने की कोशिश की, लेकिन आयान ने उसे पलटने नहीं दिया
और अपना हाथ चलाते हुए मदहोश करने वाली आवाज में बोला, तुम दूर जाना चाहोगी भी तो नहीं जा पाओगी। अयान के हाथ लगातार हरकत में थे, जो महिका को मदहोश के लिए काफी थे। उसकी आंखें बंद हो गई थीं। उसने अयान के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। अयान उसकी गर्दन पर किस करने लगा था। उसने महिका को अपनी तरफ मोड़ा और उसे देखने लगा। दोनों की आंखों में प्यार की खुमारी छाई हुई थी, और उसी खुमारी में कब उनके होंठ आपस में जुड़ गए थे, उन्हें पता ही नहीं चला था। दोनों ही मदहोश होकर एक दूसरे को किस किए जा रहे थे। जब उनकी सांसें उखड़ने लगीं, तो दोनों ने अपने होठों को हिलाना बंद कर दिया, लेकिन उन्हें दूर नहीं किया। दोनों के सर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अयान ने उसे गोद में उठाते हुए कहा, यहां तुम बीमार हो जाओगी। इतना कहकर वो लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया। अगले दिन महिका कभी इतनी देर तक नहीं सोती थी, लेकिन अयान की वजह से उसका नींद से ही उठने का अब दिल नहीं करता था। अयान ने प्यार से उसके सर पर किस कर दिया और उसके चेहरे को निहारते हुए अपने मन में कहा, ना जाने ऐसी सुबह मेरे लिए कब तक रहेगी। मुझे इस सुबह की आदत हो रही है जो नहीं होनी चाहिए। इतना कहते कहते उसने कसकर महिका को पक डीडी डिरेच लिया, जिससे महिका के होंठों पर सोते सोते ही स्माइल आ गई। उनके कुछ दिन एक दूसरे के साथ ही बीते। महिका बिल्कुल भी अयान से दूर नहीं गई। यहां ये कह लो कि वो जाना ही नहीं चाहती थी। अयान समझ गया था कि महिका को पता है कि वो वहां से जल्दी ही जाने वाला है, लेकिन महिका ने अयान से ना कुछ पूछा और ना ही अयान से कुछ कहा। अयान ने अपना सारा वक्त महिका को दे दिया था। कभी वो बाहर घूमने जाते तो कभी एक ही जगह पर रुककर एक दूसरे के साथ पल बिताते। उनके ये प्यार भरे लम्हे उनकी लाइफ के बेस्ट लम्हों में बन गए थे। अयान बाकी सबको भी टाइम दे रहा था, लेकिन मालिनी जी ने अपनी पूरी कोशिश की अयान ज्यादा समय महिका के साथ ही बिताएं। वो जानती थी कि इस वक्त महिका को अयान के समय की सबसे ज्यादा जरूरत थी। यश जी ने भी इस बार अयान को कोई काम करने नहीं दिया था, नहीं तो अयान हमेशा घर पर होने पर उनकी कंपनी के काम पर लग जाता था। अयान और महिका के ये दिन काफी खुशी के दिन थे। दोनों ही इन दिनों को बार बार जीना चाहते थे। इस वक्त को रोक ही लेना चाहते थे, लेकिन कब कहां वक्त किसी के लिए रुका है और ये दिन उनके कब बीत गए उन्हें पता ही नहीं चला। इतने जल्दी दिन उनके कभी नहीं गुजरे थे। जो भी था, उन्होंने एक दूसरे को और ज्यादा जान लिया था। जितना हो सके एक दूसरे के बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश की। ये कुछ दिनों में ही वो दोनों बहुत ज्यादा करीब आ गए थे। वहीं दूसरी तरफ ताहिरी को न्यूजीलैंड जाना था, तो वो और रोनित अपना हनीमून मनाने के लिए न्यूजीलैंड गए थे। रोनित जाना नहीं चाहता था, लेकिन ताहिरी का बहुत मन था कि वो अपने लवर के साथ वहां जाएं, तो रोनित उसकी इस बात को टाल नहीं सका था, और उसने ना चाहते हुए भी इसकी सारी तैयारी कर ली थी। वो उसके लिए मुश्किल था, लेकिन ताहिरी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था तो उसे दिल से पूरा करना चाहता था। ताहिरी काफी खुश थी। उसे कभी घूमने में इतना मजा नहीं आया था जितना उसे रोनित के साथ आया था। एक होटल के सबसे बिडिडिधे और खूबसूरत कमरे में ताहिरी अपने फोन को घूरे जा रही थी। तभी उसके पास रोनित ने आते हुए कहा, इशिमो। क्या हुआ ताही? ताहिरी ने रोनित को देखकर मुंह फुलाते हुए कहा, मही मेरा फोन नहीं उठा रही। रोनित ने मुस्कुराते हुए कहा, ताही मुझे लगता है हमारे साथ महिका जी को भी आना चाहिए था। ताहिरी ने अपना मुंह फुलाते हुए कहा, मैंने पूछा था, उसने कहा कि उसके पास टाइम नहीं है, और उसने कहा अगर मेरे पास कोई काम नहीं है तो मैं अपने काम पर लग जाऊं, लेकिन अगर मैं ऐसा करती तो वो मुझे और छुट्टी कभी नहीं देती। रोनित ने अफसोस से अपना नाम सर हिला दिया, लेकिन वो हंसे बिना नहीं रह पाया था। ताहिरी और महिका की दोस्ती अनोखी थी। महिका का ताहिरी के लिए अलग ही प्यार था। तभी ताहिरी को कुछ सुझा उसने रोनित से कहा, क्यों ना हम आज कहीं ना जाएं? रोनित ने पूछा, फिर आज क्या करेंगे? ताहिरी रोनित एक टेढ़ी मुस्कान देते हुए बोली, हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। रोनित ने सीरियस होकर पूछा, क्या कोई गेम है? ताहिरी ने रोनित के पास जाकर उसके सीने पर अपनी उंगलियां चलाते हुए कहा, बहुत सारे गेम हैं, अगर आप खेलना चाहो तो। रोनित ने अपने सीने की तरफ देखा, जहां ताहिरी की अब सिर्फ उंगलियां ही नहीं बल्कि उसका पूरा हाथ रेंग रहा था। रोनित की आंखें बदल गईं। उसने ताहिरी के चलते हाथ को पकड़े डेच लिया। ताहिरी ने रोनित को देखा। रोनित ने ताहिरी को देखते हुए कहा, अच्छा ऐसा है, हो सकता है कि सिर्फ आज ही नहीं बल्कि कल भी तुम कहीं बाहर ना जा पाओ। इतना कहकर उसने ताहिरी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने अपने पास खींच लिया और उसे किस करने लगा।
ताहिरी भी रोनित के गले में अपनी बाहें डालकर उसका साथ देने लगी। तभी रोनित घूरकर ताहिरी को देखने लगा। ताहिरी अपनी हंसी रोककर रोनित के होंठ पर लगे खून को अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोली, मैंने जानबूझ नहीं किया। रोनित ने अपने सीने को देखा और उस पर अपने कई लव बाइट दिखाते हुए बोला, हाँ, ये सब जानबूझ नहीं हुए हैं। ताहिरी एक फीकी हंसी हंस दी। रोनित ने उसे अपने पास खींचकर कहा, तुम्हारे पास मेरे जीतने नहीं है। ये सुनकर ताहिरी की आंखें बड्ढी हो गईं। वो रोनित से दूर होने की कोशिश करते हुए बोली, कहाँ, आपको दिखाई नहीं दे रहा क्या? मुन इतना कहकर उसने अपनी गर्दन पर निशान को दिखाया। रोनित ने उसे देखते हुए शरारत से कहा, एक और जगह है। यह सुनकर ताहिरी का हाथ अपने आप अपने सीने की तरफ चला गया। रोनित उसे देखकर हंसने लगा और उसने प्यार से ताहिरी का माथा चूमकर उसे अपनी गोद में उठा लिया। ताहिरी ने रोनित के गले में अपनी बाहें डाल ली। रोनित उसकी गहरी काली आंखों में देखे जा रहा था। ताहिरी को रोनित का प्यार बहुत पसंद था। वही तेज और रोशनी का रिश्ता भी अब पहले से ज्यादा ही मजबूत हो गया था। तेज हमेशा रोशनी के चेहरे पर मुस्कान रखता था। दोबारा तेज से मिलने के बाद रोशनी के चेहरे पर उदासी देखने तक को नहीं मिली थी। आखिर वो तेज के दिल की धक धकने में शामिल थी। वो उसके पास जितना रहता, उसका प्यार और ही बढ़ता जाता। वही युवराज और एरिना की जिंदगी भी अब काफी आसान हो गई थी। युवराज के मिलने से एरिना को सब कुछ मिल चुका था। उसकी जिंदगी बन गई थी। दोनों ही अपना अपना काम करते और दोनों ही एक दूसरे को पूरा सपोर्ट करते और एक दूसरे का खूब ख्याल रखते। युवराज को वैभव के लिए थोड़ा बुरा लगता, क्योंकि वैभव उसका पहला सबसे अच्छा दोस्त है जो बचपन से अब तक उसके साथ था। लेकिन उसे तसल्ली थी कि वैभव नॉर्मल था और अब तक काफी खुश मिजाज भी रहता था। चाहे अभी तो संजू उसके साथ नहीं थी, लेकिन वो उसकी ही थी, उसके लिए थी और वो उसका था। बस करना था तो इंतजार, और उनका ये इंतजार भी पूरा जरूर होगा। सबकी जिंदगी में अब कोई टेंशन या कोई परवाह नहीं थी। सब खुश थे, क्योंकि उनके अपने खुश थे, इसलिए उन्हें कोई परवाह नहीं थी।